अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 6 यूनिटरी मेथड की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो करेक्ट ऑप्शन को हमने चूज करना है। पार्ट ए है द प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹250, द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी रुपीज। एक बुक की प्राइस 250 है, हमने 5 बुक्स की प्राइस बतानी है कि क्या होगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बुक की प्राइस है 250, हमने 5 बुक की प्राइस फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 500, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12। तो ये हमारे पास आई है 1250। तो जो ऑप्शन 3 है, थर्ड ऑप्शन 1250, ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको टिक कर देते हैं। पार्ट बी है द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स इज ₹35,805, द प्राइस ऑफ 1 कारपेट विल बी रुपीज। 11 कारपेट्स की प्राइस 35,805 है, तो हमने एक कारपेट की प्राइस फाइंड करनी है। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमारे पास आई है 3255। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट ऑप्शन है, 3255। तो हम इसको टिक कर देते हैं। पार्ट सी है द प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹555, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी रुपीज। एक बुक की प्राइस जो है वो 555 है, हमने 10 बुक्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम 555 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 5550। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इस पे टिक कर देते हैं। पार्ट डी है The price of 6 oranges is ₹48. The price of 72 oranges will be rupees. 6 oranges की प्राइस है 48, हमने 72 oranges की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें 6 oranges की प्राइस है 48, तो पहले हम एक ऑरेंज की प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 के साथ। तो 48 को डिवाइड करते हैं 6 पे, 6 8 are 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब 8 प्राइस आई है 1 ऑरेंज की, तो हमने 72 की फाइंड करनी है। तो हम 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। 8 2 are 16, 6 1 कैरी, 7 8 are 56 और 1 ऐड करेंगे 57। तो ये आई है 576। तो ये जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट ई है द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज ₹645, द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी रुपीज। तो 3 चेयर्स की प्राइस 645 है, तो हमने 16 चेयर्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम 1 चेयर की प्राइस फाइंड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 645 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 are 6, 4 3 1 are 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 5, 3 5 are 15, 0। तो ये हमारे पास 1 चेयर जो है इसकी प्राइस आई है 215। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, क्योंकि हमने 16 चेयर्स की प्राइस फाइंड करनी है। 5 6 are 30, 0 3 6 1 are 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9, 6 2 are 12, 5 1 are 5, 1 1 1, 2 1 are 2, 0 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो ये आई है 3440। तो जो ऑप्शन थर्ड है 3 ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है, 3440। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक इज ₹440, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स। एक स्टोरी बुक की प्राइस है 440, ऐसी ही 15 स्टोरी बुक्स की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक। वन स्टोरी बुक की प्राइस है ₹440। तो हमने प्राइस ऑफ 15 स्टोरी बुक्स फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ 15 स्टोरी बुक।
440 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो हमारे पास 15 स्टोरी बुक्स की प्राइस आ जाएगी। 440 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, 500 5 4 आर 20, 0 2 कैरी, 5 4 आर 20 और 2 ऐड करेंगे तो 22, 10 0 4 1 आर 4 4 1 आर 4, 0 0 4 और 2 6 4 और 2 6, तो ये हमारे पास आई है ₹6,600। तो ये हमारे पास 15 स्टोरी बुक्स की प्राइस आ गई है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स इज ₹24,000, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन सच बैग। अगर 16 स्कूल बैग्स की प्राइस 24,000 है तो हमने ऐसे ही एक बैग की कीमत फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स ₹24,000, प्राइस ऑफ वन स्कूल बैग वो हमने फाइंड करनी है। $24,000 इसको हमने डिवाइड कर देना है 16 पे तो हमारे पास एक स्कूल बैग की प्राइस आ जाएगी। 24,000 डिवाइडेड बाय 16, 16 1s आर 16, 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 आएगा, 0 16 5s आर 80, 80 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये 2 0 जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आई है ₹1500। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 425 pearls were used to make a necklace, find पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है हाउ मैनी pearls will be used to make 25 necklaces और पार्ट बी है हाउ मैनी pearls will be used to make 100 necklaces। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है हाउ मैनी pearls will be used to make 25 necklaces। तो यहाँ हम लिखते हैं pearl used to make one necklace। $425 एक नेकलेस बनाने के लिए 425 पर्ल्स यूज होते हैं। तो पार्ट ए में हमें कहा है हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज्ड टू मेक 25 नेकलेसेस। तो यहाँ हम लिखते हैं पर्ल्स रिक्वायर्ड टू मेक 25 नेकलेसेस। $425 इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। 425 मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, 5 5s आर 25, 5 2 कैरी, 5 2s आर 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 4 5s आर 20 और 1 21, 5 2s आर 10, 0 1 कैरी, 2 2s आर 4 और 1 5, 4 2s आर 8, 5 2 5 और 1 6, 8 और 2 11, 8 और 2 सॉरी 10। ये हमारे पास आई है 10,625। तो पल्स रिक्वायर्ड है 24 नेकलेसेस के लिए 10,625। इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में उन्होंने कहा है हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज्ड टू मेक 100 नेकलेसेस। तो पार्ट बी है पर्ल यूज्ड टू मेक वन नेकलेस। एक नेकलेस बनाने के लिए 425 पर्ल यूज होते हैं। तो पार्ट बी में उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 100 नेकलेसेस। तो यहाँ हम लिखते हैं पर्ल्स रिक्वायर्ड टू मेक 100 नेकलेसेस। $425 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 425 और ये जो 100 के 2 0 हैं ये साथ लग जाएंगे तो इस तरह ये बना 42,500। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है
If the price of 5 washing machines is rupees 92,465, अगर 5 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस 92,465 हो देन फाइंड, फिर हमने फाइंड करना है पार्ट ए और पार्ट बी द प्राइस ऑफ 24 सच वॉशिंग मशीन्स। ऐसी ही 24 वॉशिंग मशीन की प्राइस फाइंड करनी है। और पार्ट बी में हमें कहा है द प्राइस ऑफ 10 सच वॉशिंग मशीन्स, और ऐसी ही 10 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स। रुपीज़ 92,465 5 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस हमारे पास है। अब सबसे पहले हमें प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन फाइंड करनी है। प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन 92,465, इसको हमने डिवाइड कर देना है 5 पे, तो हमारे पास 1 वॉशिंग मशीन की प्राइस आ जाएगी 92,465 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 सा 5, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये वाला 2। अब 5 8 आर 40, 42 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और ये वाला 4 भी नीचे आ जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 आर 20, 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। अब ये जो 6 है ये भी नीचे आ जाएगा। अब 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 आर 45, 46 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो इस तरह ये वाला 5 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। तो अब 5 3 आर 15, 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। 1 वॉशिंग मशीन की हमारे पास प्राइस आई है रुपीज़ 18,493। अब हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में है प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स। प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स। 24 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस क्या है? तो एक की है 18,493, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ, तो हमारे पास 24 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18,493, इसको मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ। 4 3 आर 12, 2 1 कैरी, 9 4 आर 36 और 1 37, 7 3 कैरी, 4 4 आर 16 और 3 ऐड करेंगे तो 19, 9 1 कैरी, 8 4 आर 32 और 1 33, 4 1 आर 4 और 3 7, 3 2 आर 6, 9 2 आर 18, 8 1 कैरी, 4 2 आर 8 और 1 9, 8 2 आर 16, 6 1 कैरी, 2 1 आर 2 और 1 3, 2 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 8 1 कैरी, 9 और 1 10 और 3 13, 3 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 4 1 कैरी, 3 और 1 4। तो ये हमारे पास 24 वॉशिंग मशीन की प्राइस आई है रुपीज़ 443,832। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में कहा है प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन फाइंड करें। तो पार्ट बी है प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। वन वॉशिंग मशीन की प्राइस है रुपीज़ 18,493। तो अब हमने 10 वॉशिंग मशीन की प्राइस फाइंड करनी है। प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन। एक की है 18,493, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो हमारे पास 10 वॉशिंग मशीन की प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास आएगी 184,930। ये ऐसे ही आ जाएगा और ये 10 का ज़ीरो ये इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास है रुपीज़ में, रुपीज़।
तो इस तरह हमारा जो पार्ट बी है ये सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी यूनिट 6 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।